थी तुम्हारी नई जॉब? बना तो इसीलिए तुझे बाहर खुला नहीं छोड़ रहे कि कहीं तू भौंक ना दे। अरे जान बचा रहा हूं, फांसी लग जाएगी वरना, समझ रहे? आप वाहिद वो दो औरतें हैं जिनको सलार भाई जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर किसी तीसरे शख्स का स्केच है तो लाजमी वो कोई अहम ही होगी। था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। देखें भाभी, इस स्केच बुक में सिर्फ आपकी और राहत आंटी की तस्वीरें हैं। आप वाहिद वो दो औरतें हैं जिनको सलार भाई जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर किसी तीसरे शख्स का स्केच है तो लाजमी वो कोई अहम ही होगी। खुद की खबर ना उसको ना था कोई पता, हक से जीने की ख्वाहिश थी, ख्वाबों का दिया। मिल जाए ऐसा कोई समझे जो मन की बात, उसकी थी अपनी दुनिया, थी अपनी कायनात। कहाँ थे तुम सालार? इतनी रात हो गई और एक कॉल भी नहीं की। आज सुबह जब घर से जा रहा था तो याद है तुमने क्या कहा था जब मैंने तुम्हें बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुमने कहा कि जब तुम पूछ नहीं रही तो मैं बता क्यों रहा हूँ। बस तभी डिसाइड कर लिया था कि जब तक पूछोगी नहीं बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो अब पूछ लिया। ऑफिस में था। ऑफिस में? इतनी रात को? लेकिन ऑफिस में तो कोई नहीं था। मैंने रिसेप्शन पे कॉल की थी। तुम वहां क्या कर रहे थे? सुबह बताया तो था मैंने तुम्हें ईमान। आज इंक्वायरी बैठी है, कल सुबह कोर्ट में हियरिंग है, उसी की तैयारी कर रहा था। सही। और कौन कौन था वहां पे? जी सालार साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, ईमान के साथ हूँ। वो कल हियरिंग को लेके काफ़ी परेशान है, आप बात करेंगे उससे? जी सर। मैम आप फिक्र ना करें, अल्लाह पाक नेकियों का साथ देता है। और कल वैसे भी हमारी पहली हेयरिंग है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू मंसूर साहब। हो गया शक तुम? शक नहीं, तकलीफ। तकलीफ कहो सलार। अगर तुम्हें पता चले कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और है तो क्या तुम सुकून से बैठ जाओगे? यही तो फर्क है ना ईमान, मैंने तो तुम्हें सब बता दिया लेकिन तुम अब तक नहीं बता रही। क्या मतलब? राहा ने बताया तुम जैन से फिर से मिलने गई थी उसके घर। इसमें बानो आपा से मिलने गई थी, उनसे रिक्वेस्ट करने के जैन को रोके। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर मर्द हूं जो जैन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तुम उसके पास गई मेरे लिए रहम की भीख मांगने? नहीं सालार, मैं जैन को रोकने गई थी क्योंकि ये केस उसने फाइल किया है। प्लीज ईमान, ये मेरी जंग है मेरे बाप के साथ। स्टे आउट ऑफ दिस। एक मिनट इधर आओ। क्या मतलब है इस बात का? हाँ,
तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम मुझे ताकत बनाकर अपने साथ खड़ा कर लोगे, और जब दिल चाहेगा तुम मुझे अपने आप से अलग कर दोगे। अभी तक सब कुछ हमारा था ना सालार, तो ये जंग अचानक से तुम्हारी कैसे हो गई? सलार, सलार क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? हाँ? क्या तुम्हें वाकई नजर नहीं आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है? तक नहीं आ रहा था। अब आने लगा है। मुझे लगा था कि तुम औरतों की इज्जत करोगे सारी जिंदगी, लेकिन तुमने तो हम दोनों की तरबियत पे थूक दिया। बना तो हो। तुम जिस जंग का हिस्सा बन गए हो ना, उसका आगाज ईमान ने नहीं, तुम्हारी माँ ने किया था। शाइस्ता ने मांगे थे पैसे आलम भाई से तुम्हारे अपार्टमेंट के लिए। उसकी नापसंदीदगी ईमान का बहनोई भाप गया था, उसी ने चिंगारी को हवा दी। अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो वो ईमान है बेटा। हमें उसे सजा देने के बजाय उससे माफी मांगनी चाहिए। सलार, अस्सलाम वालेकुम मिसेस सलार, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम सॉरी मुझे आपको डायरेक्ट ही कॉल करना पड़ा। नहीं नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। बताइए। क्या आप मेरे क्लिनिक आ सकती हैं? आई थिंक वी नीड टॉक अबाउट सलार। थोड़ा अर्जेंट है, अगर आज ही आ जाएं तो। एंड प्लीज डोंट इन्फॉर्म सलार। अच्छा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अब ये तो आपसे बात करके ही पता लगेगा। सी यू।
हमने बिला वजह पूरी रात बर्बाद कर दी। मैं तो समझ रहा था कि जामिन साहब जितने गुस्से में हैं पता नहीं कोर्ट में क्या हो जाएगा। लेकिन वहां तो उनका लॉयर ही नहीं आया। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। आज की हियरिंग के बाद हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो लोग खामोश रहेंगे। देखो सालार, केस अभी खत्म हो सकता है। देखा था बच्चे के माँ बाप आज कोर्ट में लॉयर के ना आने पर कितनी मायूस हुए थे। पहले भी तो जामिन साहब ने ही पैसे देके उनको खामोश करवाया था। और अभी उन्हीं के कहने पे इन्होंने केस रीओपन किया है, तो क्यों ना हम भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें उनसे। नहीं मंसूर साहब, हमारी कंपनी की गलती की वजह से उन्होंने अपना बच्चा खोया है। अगर हमने पैकेजिंग पे गलत इंग्रेडिएंट्स ना लिखे होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। वेयर एट फॉल्ट। और वो लोग तो पढ़े लिखे हैं, इसलिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो आप सोचें कि उस लॉट में से कितने सीरियल के डब्बे कितने बच्चों के पास गए होंगे जिनको पीनट एलर्जी है। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम हर वो कॉम्पनसेशन पे करेंगे जो कोर्ट कहेगी। एक सेकंड। हेलो जी सर, जाहिद कुछ देर पहले ही अपने घर पहुंचा है और असलम भाई ने उसे वहीं पकड़ा हुआ है। अच्छा, तुम उसे वहीं पे रोक के रखो, मैं आता हूँ। जी सर, बेहतर। सॉरी मंसूर साहब, मुझे जाना होगा। जी I'm sorry, मैंने इतना अर्जेंटली आपको यहाँ बुलाया। बेसिकली आफ्टर द ब्लास्ट इंसिडेंट सलार तकरीबन रोज ही मेरे पास आ रहा है। ही इज वेरी डिस्टर्ब। आई नो। ये कोई नॉर्मल स्ट्रेस डिस्टर्बेंस नहीं है, बल्कि इस ब्लास्ट ने सालार की सुपरसीडेड मेमोरीज को वापस उसके सामने ला खड़ा किया है। मीट माय फ्रेंड डॉक्टर शाह एंड अ ग्रेट साइकेट्रिस्ट। जर्मनी से यहाँ आए हुए हैं विजिट पर। इन्होंने सालार के सारे केस को स्टडी किया है और ये इस केस को डायग्नोस करने में मेरी मदद कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ईमान, सालार नीड टू बी ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल। सॉरी, क्या मतलब? क्या किसी अनाया नाम की लड़की को आप जानती हैं? या कभी आपसे उसके बारे में जिक्र किया उसने? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? कितना कुछ बताया उसने अनाया के बारे में आपको? कुछ खास नहीं, इनफैक्ट कुछ बताया नहीं। लेकिन उस दिन जब मैं सलार के पास गई और मैं उसे हॉस्पिटल ले जाना चाह रही थी तो वो बार बार इनकार कर रहा था और हिस्टेरिकली कह रहा था कि उसने अंदर जाना है अनाया को बचाने के लिए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो बस यही कह रहा था कि वो अनाया को बचाने जाना चाहता है। जब मैंने कहा कि और बहुत सारे लोग हैं मदद के लिए, तो उसने कहा कि नहीं, वो किसी और को दिखाई नहीं देगी। एग्जैक्टली, वो किसी और को दिखाई नहीं देगी क्योंकि अनाया डजंट एक्सिस्ट। Anaya is just his defense against his extreme pressure, जिसे उसने डर कर दुनिया से छुपा कर रखा है। आपको सलार की मदर के हादसे को तो पता ही होगा। जी,
उनकी एक हादसे में जल के डेथ हुई थी। और इस इंसिडेंट को सलार ने अपनी आंखों से देखा था। किसी 7-8 साल के बच्चे का इस तरह बेबसी से अपनी मां को जलते देखना कोई मामूली बात नहीं है। सलार बेसिकली इस गिल्ट से डील ही नहीं कर पाया कि उसकी मां उसी की लगाई हुई आग में जलकर मर गई और वो उन्हें बचा ना सका। इसीलिए उसने इस गिल्ट से डील करने के लिए अपने जहन में अनाया को बनाया, उसकी बहन। उसकी बहन? जी, उसकी मदर की डेथ के वक्त वो प्रेग्नेंट थी। अकॉर्डिंग टू सलार, उसने और उसकी मां ने ही मिलकर ये नाम रखा था। और उसी बहन को सलार ने हादसे से बचा लिया, क्योंकि उसे जिंदगी भर इस गिल्ट में रखा गया कि उसने अपनी मां को जलाकर मारा है। उसका अनाया के होने का यकीन बढ़ता चला गया। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अनाया भी बड़ी होती गई। और क्या बताया उसने आपको अनाया के बारे में? यही कि वो भी उसी की तरह एक एक्सपर्ट स्केच आर्टिस्ट है। उसकी एग्जीबिशन लगती हैं। वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। वो जिंदा है और उसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। देखें ईमान, सलार ने बहुत छोटी उम्र में एक्सट्रीम स्ट्रेस, गिल्ट और फिर ग्रीफ को झेला है। और जहां तक उसने मुझे बताया है कि उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट नहीं करती है। अपनी सुतेली माँ से मार खाकर, अपने सगे बाप की लापरवाही और लालच देखकर जब उसे कोई नहीं मिलता था तो वो इनाया के पास ही जाया करता था। लेकिन डॉक्टर तबरेज, मेरे साथ रहते हुए सलार ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जो ऑड लगे। You are the hope in his life. आपसे शादी के बाद सलार के हालात बदले और उसे आपकी सूरत में एक दोस्त मिल गया फॉर कैथारसिस। शायद हुआ होगा तब भी कुछ ना कुछ, लेकिन शायद आपने नोट ना किया हो। अब देखिए ना, सलार की मदर कितनी बड़ी पॉलिटिशियन की बेटी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि उस हादसे में जहां उनकी डेथ हुई वहां से उनकी बेटी गायब हो गई और किसी ने उनका जिक्र तक नहीं किया? क्या सलार कभी आपके सामने अपनी माँ की कब्र पर गया? नहीं। आपको अजीब नहीं लगती ये बात? जिस माँ से वो इतना प्यार करता है, उनकी कब्र पर ही ना गया हो। उसका गिल्ट इतना एक्सट्रीम है कि उसकी वहां जाने की कभी हिम्मत ही नहीं है। अरे, तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज कुछ ज़्यादा काम नहीं था ऑफिस में। असल में माँ की बरसी थी तो सबने कुरान खानी की और फिर कब्रिस्तान चले गए। मैं घर चला आया। माँ की बरसी थी तो कब्रिस्तान जाना चाहिए था ना? बल्कि अब तो हम दोनों को जाना चाहिए। फिर कभी चलेंगे। माँ की बरसी आ जाए, सब कब्रिस्तान गए हैं, इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। ईमान प्लीज, इस बात पे हम ज्यादा आर्ग्यू नहीं करेंगे। किसी का गम कब्रिस्तान जाने से कम थोड़ी होता है। सलार, ये एक ही तरह की दो स्केच बुक्स क्यों? लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही स्केच को दूसरी वाली स्केच बुक पे फोटोकॉपी किया हुआ हो। अरे ईमान, ये छोड़ दो, ये किसी और की है, वापस देनी होगी। किसी और की? ऐसा कौन है इस शहर में जो एग्जैक्टली तुम्हारी तरह स्केच करता है कोई? I'm not the only artist in the city. Why are you getting upset? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, इतना ढेर जो लगा है।
ढेर कचरे का होता है, आर्ट का नहीं। प्लीज मेरे स्केचेस को छेड़ा मत करो, सब कुछ हिला दिया तुमने। और फिर जिस गर्ल्स हॉस्टल के बारे में सलार ने मुझे बताया, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त मारवी का है। पूछने पे उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रही। हाँ, अलबत्ता सलार उस हॉस्टल के सामने बने हुए पार्क में अक्सर देखा गया है। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, इसका इलाज मुमकिन है और इसके लिए आपको बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है। इन सबसे पहले आपको सलार के ट्रिगर पॉइंट्स पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लास्ट के बाद उसके तस्वुर में अनाया ज़ख्मी और सलार से नाराज़ है और अब वो इस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा? तो अब सलार को यह समझाना होगा कि अनाया का कोई वजूद नहीं है। ये शख्स तो नहीं था? जी साहब, यही आदमी था। अव्वल दर्जे की ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। आ जाए। आप उन्हें बुलाया था? कुछ ढूंढ रही है? सलार का पुराना सामान, आपको तो पता होगा। सलार की जिंदगी का सवाल है। सारे पुराने काम सर। अवामी तहरीक के सरबराह शहनशाह मुर्तज़ा शाह की इकलौती बेटी राहत शाह आग के हादसे में जाँ बहक। वाक़े के वक्त वो 8 माह की हामला थी। सलार साहब, आप यहाँ?
कहाँ है वो? जाहिद, वो अंदर है, आए आप, चलो। किसके कहने पे किया है सब? साहब, साहब असलम साहब को कोई गलतफहमी हुई है साहब। साहब मैं तो अपना काम कर रहा था साहब। अगर काम कर रहा था तो फिर इवेंट के बाद भाग क्यों गया था? साहब मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मैं तो गाँव गया था साहब। झूठ! देख शायद सच बोलेगा ना, तुझे जाने दूंगा। अगर झूठ बोलेगा तो तेरी जान ले लूंगा। साहब, साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, यही सच है साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तो इस तरह नहीं मानेगा। साहब, साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, यही सच है साहब। साहब यही सच है साहब, मैं बता रहा हूँ साहब। साहब इवेंट से 3 दिन पहले असलम भाई के साथ मैं काम पर लगा। साहब मेरे बच्चे का ऑपरेशन होना था, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। इवेंट वाले दिन कादिर नाम का शख्स असलम भाई की दुकान पर आया ऑर्डर बुक करवाने के बहाने। 1-2 लड़कों से बात भी की उसने और मेरे पास आकर मुझे नौकरी देने का कहा। 50,000 रुपए कैश भी दिए मुझे और मुझे कहा कि हमारे दिए हुए सिलेंडर तुमने लेके जाने। मैंने मना किया तो मुझे धमकी देने लगे, कहने लगे हमें पता है तुम्हारी बच्ची किस स्कूल में पढ़ती है। मुझे कहने लगे अगर तुमने हमारा ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे साहब। मैं असलम को बताना चाहिए था। कितने लोग उस इवेंट पे मौजूद थे, कुछ पता भी है तुम्हें? अपनी बेटी को तो तुम बचा लेते कि न जाने कितनी माओ की गोदों को उजाड़ देते। साहब मजबूर लोगों का दिमाग कमजोर होता है साहब। साहब धमाके के बाद उन्होंने मुझे कहीं कैद कर लिया था, कह रहे थे मुझे किसी और शहर ले जाएंगे। वो तो मैं किसी तरीके से वहां से भागकर आ गया। कौन लोग थे वो? साहब मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन कादिर था वहां पर और 1-2 बार एक शख्स बड़ी सी गाड़ी में वहां पर आया था। साहब मैं नाम तो उसका नहीं जानता लेकिन शक्ल से कोई अमीर आदमी लगता था साहब। ये शख्स तो नहीं था? जी साहब, यही आदमी था। नहीं सुधरेगा ये मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसे गाड़ी में लेके आओ। साहब मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं साहब? साहब मैंने क्या किया है साहब? तुम्हारी बेहतरी के लिए लेके जा रहा हूँ। बस हम गाड़ी में ले आओ उसे। आ जाओ। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया।
नहीं नहीं, आपको पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सकता है अपने वाइफ के साथ ही टाइम स्पेंड कीजिए आप। एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे पहले ही आपकी बात सुन लेनी चाहिए। बट ट्रस्ट मी, आई विल मेक अप फॉर इट। चलिए मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, एक और कॉल आ रही है। जी जामिद साहब, कैसे याद किया मुझे? कैसे याद किया? यू मिस द कोर्ट टुडे। पहली तारीख को नहीं पहुंचे तुम? सॉरी, घर में एक इमरजेंसी हो गई थी। अगली तारीख पर पहुंच जाऊंगा। आप वैसे भी ये केस जीते हुए हैं। देखो, तुम्हें खुश फहमी में रहने की आदत है, मुझे नहीं है। कहाँ हो तुम? आई नीड टू मीट यू नाउ। मैं आप ही की तरफ आ रहा था, लेकिन एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। तो दिमाग तो ठीक है? हाँ, सठिया गए हो तुम। मुझे आप फंसा कर चले गए और तुम्हें जरूरी काम याद आ रहा है? फंसाया तो सालार को है, आपकी अभी तक बारी नहीं आई। एनीवे, आपकी तरफ आने से पहले मैं आपको कॉल करता हूँ। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम आंटी, जमील है घर में? तुम यहाँ क्यों आए? जमील के लॉयर की हैसियत से आया हूँ। अच्छा, आओ अंदर। तो तुम बदला लेना चाहते हो आलम भाई से? काश मैं आपको सारी तफसील दे सकता, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं अपनी गलती सुधारने के लिए आया हूँ। सहन, मैं तो समझा था मोहसिन दोबारा किसी घर की पार्टी को ले आया है। यहीं आंटी के सामने बात कर ले। अम्मा, चाय पानी का कर लो कुछ। तुम बोलो बेटा, बात अब मेरे सामने होगी। ओके, तो हमने काफ़ी जांच पड़ताल की है आपके लगाए हुए इल्ज़ामात के बारे में, और इस सब जांच पड़ताल के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप एक निहायत ही घटिया इंसान हैं। क्या बकवास है ये? सारी फसाद की जड़ तुम थे। तुम्हारी वजह से मेरा ईमान का रिश्ता टूटा, मेरी माँ की जान गई, मेरा घर बिखर गया। ईमान ने इतनी अजियतें झेली और सबसे बढ़कर तुम्हारे झूठ पर यकीन कर मैंने उस लड़की को तकलीफ देने की कोशिश की जिसकी आंख में झलकता एक आंसू भी मेरे दिल को दहला देता था। एक बात तू कान खोल के सुन ले, अब सवेरा को तू तलाक भी देगा और इस घर में उसका हिस्सा भी। ये ईमान ने तुम्हें अब क्या आसरा कराया है जो तुम मेरा गिरेबान पकड़ने आ गए हो? हाँ, सारी औरतें अव्वल दर्जे की। होश में तो हो तुम? मैं तो होश में आ गई हूँ, तू भी आ जा। अभी क्या भी मेरे पास से निकलो। जो करना है कर लो। सवेरा को तो मैं सारी जिंदगी लटका कर रखूंगा और उससे उसकी बच्चियां भी छीन लूंगा। तुझसे मुझे इसी किस्म की किसी नीच हरकत की उम्मीद थी।
इसीलिए खाली हाथ नहीं आया हूं। सबसे पहले तो माजरत, मैं आपका केस कंटिन्यू नहीं कर सकता। दूसरा, ये बिल है मेरी फीस का, मुझे 1 हफ्ते के अंदर ये चाहिए। और तीसरा, ये है आपके लिए सरप्राइज। आपके कजन समीर ने मुझे हायर कर लिया। देखिए, और से देखिए। उन्होंने आप पर गबन और धोखाधड़ी का केस किया है। आपने उनसे 2 करोड़ की रकम कारोबार में हेराफेरी करके हथियाई है, और उनके रिमाइंडर्स के बावजूद आपने उनको कुछ भी वापस नहीं किया। क्या? लेकिन वो तो उसने आलम साहब के मकान की रकम में एडजस्ट कर ली थी ना? हाँ, लेकिन वो तो सवेरा का हिस्सा था ना। और अब जबकि तुम सवेरा के शौहर नहीं रहे हो, तो वो क्यों वापस करेगी तुम पे चढ़ा हुआ पैसा? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं सवेरा को तमाम रकम लौटा चुका हूं, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था। एक अच्छा सा वकील कर लो अपने लिए, क्योंकि अब जब तक तुमको मैंने जेल में चक्की ना पिसवाई, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चलता हूं आंटी। खाला, आप फिक्र न कीजिए, मैं आपको मोहसिन के घर छोड़ देता हूँ। और आप इन बातों को खाली धमकी मत समझिएगा। अल्लाह तुझ पर रहम करे।